नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी बट्टा पढ़ रहे हैं। बट्टा में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 11वीं क्लास पे चर्चा करेंगे और आज जो टाइप दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब आप जीवन में तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके जीवन में एक चीज ये हमेशा रहती है कि नौकरी कब मिलेगी, कितना जल्दी मिलेगी, 6 महीने में मिल जाएगी, 1 साल में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरा ये मानना है ना कि जीवन में जो भी परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे ही होता है। कोई भी परिवर्तन इमीडिएट और तुरंत नहीं हो जाता है कि आज आपने बुक खरीदी, आज आपने कोचिंग ज्वाइन किया और आने वाले 4 महीने में 2 महीने में आपको नौकरी लग गई। इतना जल्दी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये है कि यदि आप निरंतर धीरे धीरे ही सही लेकिन डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के नजदीक अग्रसर हो रहे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको थोड़ा थोड़ा ही लेकिन रोज पढ़ना चाहिए। बच्चों में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग बच्चे क्या है ना कि एक दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और आएंगे और क्या करेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे। अगले दिन वो मोटिवेशन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपका जो मोटिवेशन हो, आपका जो सकारात्मक सोच हो, वो निरंतर और डेली एक जैसी होनी चाहिए। जब आप निरंतर और डेली एक जैसी सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम आपको पॉजिटिव देखने को मिला है, निश्चित मिलेगा दोस्तों। पॉजिटिव मिलना ही मिलना है यदि आप निरंतर डेली यदि आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपको कबीरदास जी का एक बहुत ही फेमस पंक्ति है दोस्तों। कबीरदास जी ने लिखा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में आपके चाहने से तुरंत कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माली अगर 100 घड़ा सींचे तो सोचे आज ही फल मिल जाए तो संभव नहीं है, सीजन आने के बाद ही उसे फल मिलता है। उसी प्रकार से आपकी एक खेती है पढ़ाई, आप इसको पहले तैयार करिए खेती को। जब आप खेती को तैयार करेंगे और खेती जब बनके तैयार हो जाएगी, जब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, तब जो आपका रिजल्ट आएगा तो माली के फूल की तरीका आपका फल की तरीका, जैसे माली फल और फूल पाने लगता है उसी प्रकार से आप यहाँ क्या पाने लगेंगे, रिजल्ट पाने लगेंगे, नौकरी पा जाएंगे आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको निरंतर और डेली पढ़ना है। इसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आप एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मुझे रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। एक दिन मंजिल आपके कदम चूमेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे आज शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आज किस टाइप के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं प्यारे साथियों। आइए साथियों, आज हम लोग डिस्काउंट के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में आपसे चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। ये टाइप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जाम अभी रिसेंट हुए हैं दोस्तों, ये टाइप जरूर एग्जाम में आया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न प्यारे दोस्तों देखने को मिलने वाला है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आजकल एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। 2 क्रमिक छूट के बाद यह रुपए 600 में बेची जाती है। यदि पहली छूट x% और दूसरी छूट 25% है तो x का मान ज्ञात करना है। SSC CHSL 13/4/2021 शिफ्ट नंबर 3 में दोस्तों पूछा गया। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा ये रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने वस्तु को अंकित मूल्य 1000 रुपए लिखा गया है। आपने क्या किया कि आप वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार क्या कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा।
एक डिस्काउंट आपको बस जैसे बता दिया कि मैं 25% कर दूंगा, आप उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि सर एक डिस्काउंट हमको थोड़ा और छोड़ दीजिए, तो उसने कहा चलो मैं एक और आपको डिस्काउंट दे देता हूं। अब एक डिस्काउंट तो आपको पता था कि 25% का डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट आपको पता नहीं है। जब आपने वस्तु खरीदा तो आपको एक अमाउंट जो उसने बताया आपने उसे दे दिया, जब दे दिया तो वही क्या हो गई, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। आपने वस्तु का खरीदा तो आपके लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब यहां पे शर्त यह है कि जो दूसरा डिस्काउंट उसने दिया वो कितना दिया या उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसी को आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे। तो इसके लगाने के कई तरीके हैं, आज हम लोग सारे तरीकों पे चर्चा करेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि कौन सी स्मार्ट अप्रोच है जिसको लगाने के बाद सवाल का उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको मार्क प्राइस कितना दी गई है, ध्यान से एक एक तरीके को हम लोग सीखते हैं। मार्क प्राइस है 1000 रुपए, पहला डिस्काउंट कह रहा है X% का है और दूसरा डिस्काउंट कह रहा है कि 25% का है। अंत में उसकी सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 600 रुपए दिया है। इतनी बात तो प्रश्न में दी गई। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर हम एकदम बेसिक पहले इसको समझे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है दोस्तों। जैसे 1000 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु है, आपने इसको एक डिस्काउंट दिया तो एक सेलिंग प्राइस मिली, अनदर डिस्काउंट दिया तो एक सेलिंग प्राइस मिली, तो जो फाइनली ये सेलिंग प्राइस मिली है ये आपको कितना मिली है, तो आप कहोगे 600 रुपए मिली। दोस्तों X% पहला डिस्काउंट है, दूसरा 25% है, चाहे 25% पहले लिखो X% बाद में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आइए यहां पे कितना परसेंट है, 25%। यदि हम इसका 25% पहले निकाल लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, निकाल लिया 25%। यदि 25% निकाल लिया, 25% का मतलब क्या होता है, 25% डिस्काउंट दिया तो 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट तो 3/4, तो 1000 का 3/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 750 आ गया। मैंने कहा 1000 का 3/4 निकालोगे, इससे काट दोगे, ये कितना हो गया, 250 हो गया। 250 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 750। अब इस पे दूसरा डिस्काउंट जो दिया गया, मान लीजिए X% का आपको कह रहा है, तब आप 750 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 600 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, 150 रुपए का डिस्काउंट हुआ है। 750 की वस्तु 600 में बेची गई तो 150 का डिस्काउंट हुआ। किस पर हुआ है, 750 पे हुआ और इंटू 100 तो आप देख रहे हैं यहां से 0 से 0 कट गया, 15 इकन्नम 15, 15 सुनो, 15 पचे 75 और 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूना 20% का डिस्काउंट, यानी X का जो मान आया वो कितना आया, तो आप कह सकते हो कि 20% आया। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, केवल इतनी सी बात समझा है कि 1000 रुपए की एक मार्क प्राइस की वस्तु, हमने पहला डिस्काउंट 25% का दिया तो कितने में बेचा, 750 में बेचना था, लेकिन उसके रिक्वेस्ट पे आपने एक X% का डिस्काउंट और दिया, तो जो X% के डिस्काउंट के बाद आपने 600 में बेचा था, तो 600 में जब बेचा 750 पहले डिस्काउंट के बाद, तो 150 का और डिस्काउंट दिया गया, किस पे दिया गया, 750 पे दिया गया। तो दोस्तों जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था, 20% का था, ये आपने निकाल लिया। ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी बच्चा इसे आसानी से बना सकता है। आइए हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कैसे इसको और हम किस तरीके से बना सकते हैं। आइए अब मैं ये कह रहा हूं कि मार्क प्राइस कितना थी, 1000 रुपए था, डिस्काउंट कितना था, एक X% था और दूसरा 25% था। फाइनली जो सेलिंग प्राइस मिली आपको कितनी मिली, 600। तो दोस्तों यहां पे X% निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। दूसरा, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका क्या है, 1000 रुपए इंटू
x% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस एक्स बटे 100। 25% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 25 बटे 100। फाइनली बिका कितने में? 600 रुपये। कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ये तो हम जानते ही। आइए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। अब आप यहां देख रहे हैं कितना है? 100 माइनस एक्स बटे 10 इंटू ये कितना हो जाएगा? 75 बराबर 600। तो आप जरा यहां पे देखिए तो 75 से इसको काटा जाए तो काटिए, इसको 15 से काट लीजिए, 15 बचे 75, 15 चौका 60, 15 शून्य 5 से काट लीजिए, 5 अठे 40, 10 अठे 80, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 80। तो यहां से x को उधर ले जाओगे, 80 को इधर लाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20%। यानी आसानी से ये भी आपका आ गया x बराबर 20%। तो क्या मैं इस तरीके को फॉलो कर सकता हूं? अभी वेट करिए, अभी हम लोग और तरीका सीखते हैं, फिर आपको बताऊंगा कौन से तरीके को आपको फॉलो करना है। ये दूसरा मेथड रहा आपका। आइए अब हम लोग तीसरे तरीका के इसके समझते हैं कि तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। तीसरा मेथड ये है कि मार्क प्राइस कितना है तो आप कहोगे 1000 रुपए है, और फाइनली जो सेलिंग प्राइस है तो आप कहोगे 600 रुपए है। तो यहां जो एकल डिस्काउंट की अगर हम बात करें कि एकल डिस्काउंट कितना है, तो कुल छूट कितनी मिली आपको? 400 रुपए की मिली है। कितने पर मिली है? 1000 पे मिली है। इंटू 100 1 2 2 जीरो कट गया 0, मतलब एकल डिस्काउंट आपका आ गया 40%। यदि वस्तु को एक डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट बेचा जाएगा? 40% की छूट आपको दी जाए। इसका क्या मतलब है पहले ये समझिए। मान लीजिए मार्क प्राइस 100 रुपए थी, मार्क प्राइस कितनी थी? 100 रुपए थी। अब 100 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु को आपने 25% डिस्काउंट पर बेचा तो कितने में बेचा? 75 में बेचा। 25% डिस्काउंट पर बेचा तो कितने में बेचा? 100 में 25 छूट 75। एकल डिस्काउंट कितना है तो आप कहोगे 40% का एकल डिस्काउंट, यानी 100 की वस्तु अगर एकल डिस्काउंट 40% बेची जाए तो कितनी बेची जाएगी? 60 में बेची जाएगी। तो यहां पे आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, मैंने कहा कि 100 रुपए की वस्तु 25% डिस्काउंट पर बेची जाएगी तो 75 में बेची जाएगी। जब दो डिस्काउंट x% और 25% दोनों दिए जाएंगे तो एकल डिस्काउंट 40% के बराबर है। तो 100 पे जब 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 60 में। तो दोस्तों ये जो बीच का गैप है ये x% डिस्काउंट के बाद आया होगा। तो यहां पे इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे 75 और 65 में कितने का अंतर है? 15 का। यानी 15 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिला है? 75 पर मिला है, और गुणे 100 तो 15 बचे 75 और 5 दूनी 10, यानी 20% का डिस्काउंट एक्स का मान यहां मिला। मैंने इतनी सी बात यहां पे बताया कि आपको क्या करना है, एकल डिस्काउंट निकाल लेना। एकल डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बाद आपने एकल डिस्काउंट तो निकाल लिया। अब आपने पहले डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, अगर 25% के डिस्काउंट पर आप बेचते हो तो 75 में बेच रहे हो। जब दोनों डिस्काउंट मिला करके एकल डिस्काउंट के बराबर हो गया तो कितने में बेच रहे हैं आप? 80। जो 40% का जो डिस्काउंट था इसके कारण आपने 100 की वस्तु को कितने में बेचा है? 60 में बेचा है। तो दोस्तों यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है तो आप कहोगे 15 का डिफरेंस आ रहा है। 15 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपने x% की दूसरी छूट दी है इसी के कारण से आ रहा है। तो 15 बटे 75 गुणे 100, 15 बचे 75 और 5 दूनी 10, यानी 20%। ये आपका तीसरा मेथड रहा है। आइए दोस्तों और मेथड चौथा इसका देखते हैं, क्या तरीका है चौथा। और मेरे ख्याल से आपको चौथे मेथड को जब फॉलो करोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर सबसे आसान तरीके से आएगा। दोस्तों आइए मैं अगर आपसे बात करूं कि 1000 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु है और उसे 25% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, 25% डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, तो आप कहोगे 1000 की जो वस्तु है उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 3/4 होगी। बोलोगे क्यों होगी सर जी? तो मैं बता रहा हूं क्यों होगी। 25% का आपने छूट दिया है, किस पर दिया है?
100% पे दिया है ना, तो 25 में से 100 घट, 25 जब 100 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। 75% का मतलब 3/4। दूसरी भाषा में समझिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए डिस्काउंट, तो 3/4 पे बेचा गया। इसका रेशियो बना दें, ये बेचा जा रहा है कितने में? 600 में बेचा जा रहा है। अब ये पहले डिस्काउंट के बाद है, ये फाइनल डिस्काउंट के बाद है। इसके बीच का रेशियो क्या बन रहा है इसको देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, कहेंगे सर उड़ा दीजिए। 3 दूनी 6, ये भी उड़ गया। 2 पंचे 10। अब यहां 5/4 अनुपाते 1 बचा है, तो 4 उधर चला गया, 5:4। अब 5 की वस्तु पर 5 की वस्तु थी, 4 में बेची गई, तो 1 का डिस्काउंट मिला। तो 1 का डिस्काउंट किस पे मिला है? 5 पे मिला है। 1/5 × 100, तो आप कहोगे 20% का, 20% का डिस्काउंट। यानी सबसे स्मार्ट तरीका है आपका रेशियो मेथड। अगर रेशियो मेथड नहीं जाने तो जान लीजिए आपने कुछ भी नहीं जाना है। तो आप चारों मेथड आप जानिए, चारों मेथड के बाद फाइनली आपको क्या लगाना है दोस्तों? रेशियो अप्लाई करना है। चारों में कोई भी अप्लाई करोगे आपका आंसर आसानी से आ जाए। कहीं कहीं कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो रेशियो से आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने कहा एक बार फिर से इसे आप क्लियर कर लीजिए। 1000 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु है, X% और 25% के दो डिस्काउंट के बाद उसे 600 में बेचा गया। तो मैंने कहा 1000 की वस्तु 25% डिस्काउंट पर जब बेची गई तो 1000 का 3/4 हो गया, क्योंकि 25% डिस्काउंट चला गया। इतनी की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 600 में बेची जा रही है। ये पहले डिस्काउंट के बाद है, ये दूसरे डिस्काउंट के बाद है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो दूसरा डिस्काउंट होगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जब इसको हमने 2 जीरो काट लिया, फिर इसको देखा 3 दूनी 6 कर लिया, 2 पंचे 10 कर लिया, तो 5:4 आ गया। यानी 5 की वस्तु 4 में बेची गई, तो 1 रुपए का डिस्काउंट यहां मिला, 1 रुपए की छूट मिली। किस पर? 5 पर, यानी 20% का डिस्काउंट आ गया। हमें उम्मीद है कि बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। आगे हम लोग अब और सवालों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹1200 है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए ₹972 का भुगतान करता है। यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है? SSC GD 12/1/2023 शिफ्ट नंबर 3। दोस्तों अभी इसके पिछले सवाल में मैंने आपको 4 तरीका बताया कि आप ऐसे सवालों को 4 तरीके से बना सकते हैं। अब आपको फाइनली एक सवाल में चारों तरीके आपको बता दिए गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे सवाल में आगे आने वाले सारे तरीके बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे इस सवाल में कौन सा तरीका आप अप्लाई करेंगे कि सबसे कम समय में आपका उत्तर आ जाएगा, तो आप उस तरीके को अप्लाई करिए। आपको मार्क प्राइस कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि मार्क प्राइस है दोस्तों 1200 रुपए है। कितना है? 1200 रुपए है। डिस्काउंट कितना है दोस्तों? तो डिस्काउंट यहाँ पे कह रहा है कि ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है? 972 रुपए है। यदि पहली छूट की दर 10% है, पहली छूट की दर कितना है? 10%। दूसरी छूट X% मान लिया जाए, ये आपको निकालना है, दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है। मैंने कहा कि आप रेशियो लगाइए, सबसे आसान तरीका, आपको सबसे कम समय में आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा ये 1200 रुपए मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट 10% है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। 10 पर 1 का डिस्काउंट तो 9/10। ये पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है और ये दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस, ये पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है, ये दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। इसका रेशियो बना ले तो ये कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटते हैं, 9 × 9 0, 9 8 72, 12 दहम में 110 और 12 9 108।
आप देख रहे हो ना कितनी आसानी से आपका रेशियो बन गया। यानी 10 से 9, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, किस पर दिया गया? 10 पर दिया गया, इंटू 100, 0 0 कट गया, तो 10% का डिस्काउंट आ गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया? 10%। यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों मैंने कहा 4 तरीके में कोई भी तरीका लगाइए, आंसर तो चारों से आएगा। आपको यह सीखना है कि सबसे कम समय में कौन सा तरीका आपका उत्तर देगा, तो आपका ये तरीका है। बाकी आप पिछले सवाल में जाइए, मैंने 4 तरीका आपको बताया, चारों तरीके आप अच्छे से समझिए। यहां पे भी लगाना चाहते हो तो यहां भी उस तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर आएगा। आइए एक आध तरीका मैं यहां पे और दिखा देता हूं आपको। मैंने कहा कि 1200 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु है, पहला डिस्काउंट 10% है तो 9/10 पर बेचा गया। दूसरा डिस्काउंट x% का है मान लिया गया, तब 972 में आपकी वस्तु बेची जा रही है। अब आप देख रहे हो 2 0 से 2 0 आपका कट गया यहाँ, ठीक है। 12 8 96, एक बचेगा 12 91 12, 9 9 81। अब ये हो जाएगा 9 10 में 90, 100 माइनस x बराबर 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 को इधर भेज देंगे, x को उधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10%। यहां से भी आ गया। तो दोस्तों यहां से भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आप खुद ही ये समझ जाओगे कौन सा तरीका आपको लगाना है, कौन से तरीके से प्रश्न का उत्तर आसानी से आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न आज देखने हैं इस टाइप के, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आजकल एग्जामों में एकदम ट्रेंडिंग में है कि प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, जो चाहे जिस एग्जाम में आप बैठोगे ऐसे प्रश्न आपको वहां देखने को जरूर मिले। आइए दोस्तों, एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित हैं, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट दी, 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीयू 27/6/2024 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों, मैंने कहा पहला तरीका क्या लगाओगे, तो पहला तरीका लगाओगे 2500 की वस्तु है, पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का है, तो 9/10 हो गया। दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस x/100, तब कितने में इसे बेचा गया है? 1800 रुपए में बेचा गया है। ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 200 हो गया। 25 8 200। अब ये हो गया 100 माइनस x बराबर, ये क्या हो गया? 10 8 80। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x को उधर भेज दिए, 80 को इधर ले आइए, 100 में से 80 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20%। यानी आपका डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ये पहला तरीका है। मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया कि आपको करना क्या है कि आप इसका एकल डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। यानी 2500 रुपए की वस्तु थी, आपने 1800 में फाइनली बेचा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 700 रुपए का डिस्काउंट मिला है। किस पर मिला है? 2500 पे मिला है, और गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, इसको 25 से काट लेते हैं, 25 दूना 50, 20 बचेगा, 200 हो जाएगा, 25 8 200। यानी एकल डिस्काउंट जो है वो कितना आया है? 28% आया। तो मैंने कहा मान लीजिए यदि 100 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु थी, पहला डिस्काउंट आपका 10% का है, तो पहले डिस्काउंट के बाद इसे 90 में बेचा जाना चाहिए था। लेकिन जब दोनों का समतुल्य बट्टा आप निकाले कि दोनों डिस्काउंट के बाद आपको टोटल डिस्काउंट जो मिला है वो कितने का मिला है? 28 का मिला है। यानी 100 की वस्तु 28 डिस्काउंट पर जब बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? 72 में बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी? 72 में। इसका मतलब यह है कि दोनों डिस्काउंट के बाद 72 में बेची गई, एक डिस्काउंट के बाद 90 में बेची गई, तो इस पर जो गैप है यही दूसरा डिस्काउंट है। तो दूसरा डिस्काउंट कितना मिला आपको? 18 रुपए का मिला। तो परसेंटेज डिस्काउंट दूसरा क्या हो जाएगा? 18/90 और गुणे 100। 18 पंचे 90, 5 दूनी 10।
यानी 20% का आपको डिस्काउंट। ये दोस्तों ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या अप्लाई कर देना है, तो आप इसमें रेशियो अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई कर दीजिए? रेशियो। क्या अप्लाई कर दीजिए? रेशियो अप्लाई कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, 2500 का पहला डिस्काउंट 10% है, यानी 9/10। ये पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है, और अंतिम सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, तो 1800 रुपए है। कितना है? 1800 रुपए है। ये दूसरे डिस्काउंट के बाद की सेलिंग प्राइस। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 1 0 यहां कट गया, 9 दूनी 18, 5 25, 5 चौक 20, यानी 5 की वस्तु 4 में बेची गई। तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। किस पर मिला? 5 पर, गुणे 100। आप बताओगे 20%। अब आप खुद जज करिए कि आपको सबसे कम कैलकुलेशन कहां करना पड़ रहा है। प्रैक्टिस के माध्यम से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जहां आपने 5 7 10 20 सवाल आपने लगाया, धीरे धीरे आपको ये तरीका पूरी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। आप कोई भी तरीका अप्लाई करिए। मैं आपको दिखाते चल रहा हूं कि आप किन किन तरीकों से सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों आइए प्यारे दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि आप कैसे रेशियो मेथड से आप कितनी आसानी से पॉइंट वैल्यू दिया गया हो या फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, आप कितनी आसानी से सवाल का डाटा बना सकते हैं। आपके पास 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपए अंकित मूल्य वाला एक खिलौना। अंकित मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 150 रुपए। 2 क्रमिक छूट दी गई है, सेलिंग प्राइस कितना है? 105 रुपए कह रहा है। 105 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट जो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला डिस्काउंट है 12.5% का, दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता है, वही आपको निकालना है। एसएससी सीजीएल 18/9/2024 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया दोस्त प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। आइए, मैंने कहा कि हम इसको रेशियो से बना के दिखाते हैं कैसे, कितना आसानी से सवाल बन रहा है। 150 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु है जिसे 12.5% डिस्काउंट, 12.5% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो आप कहोगे 1/8 होती है। क्या होती है? 1/8। 8 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7। मतलब पहले डिस्काउंट के बाद ये 7/8 पर बेचा गया, पहले डिस्काउंट के बाद। फाइनली जब इस पे दूसरा डिस्काउंट दिया गया है तो कितने में बेचा गया है? 105 में ही तो बेचा गया है। ध्यान से मेरी बात सुनिए बस केवल। मैंने कहा पहला डिस्काउंट 12.5% का है। दोस्तों 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 7 रुपए में बेचा गया। तो जो 150 रुपए की वस्तु थी अंकित मूल्य वाली, पहले डिस्काउंट के बाद 7/8 में बेची गई है। इसका जब दूसरा डिस्काउंट इस पर दिया गया है तो कितने में बेची गई है? 105। फाइनली कितने में बिकी है? 105 रुपए में बिकी। तो अब इसका हम रेशियो बना लिए। अब इसको हम सरल कर लेते हैं दोस्तों। इसको 7 से काटिए, 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35। अब 15 से देख रहे हो, 15 एकन्नम 15, यानी कि 10 आ गए। अब इसको 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 4 कहां चला जाएगा? यहां, यानी ये हो गया 5:4। 5:4 देख रहे हो। 5 रुपए की वस्तु 4 में जब बेची गई है दूसरे डिस्काउंट के बाद, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है 5 पर, गुणे 100 बराबर कितना? 20%। कितने परसेंट? 20% का डिस्काउंट आपको मिल गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट। कितनी आसानी से, कुछ नहीं करना है, कितना आसान बात आपको मैंने बताया कि आप पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, उसका दूसरे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आपको दी गई है, इन दोनों का रेशियो बना लीजिए। जो आए यही दूसरे डिस्काउंट का अंतर है। तो दूसरा डिस्काउंट 1 का है, 1/5, 1/5 बराबर 20%, वैसे ही आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,800 रुपए है। एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट मिलती है। पहली छूट 12%। यदि ग्राहक इसके लिए रुपए
4695.68 रुपए का भुगतान करता है तो दूसरी छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 5/3/2025 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इट मींस यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन दबा के है। अब इस सवाल को आपको बहुत ध्यान पूर्वक समझना है कि ऐसे सवाल कांस्टेबल जैसे एग्जाम में कैलकुलेशन वाले भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, कोशिश ऐसी रहेगी कि आपको कम कैलकुलेशन में ये सवाल समझ आ दिया जाए। दोस्तों आइए, मार्क प्राइस कितना है? आप कहेंगे 5800 रुपए। 2 क्रमिक छूट मिलती है। डिस्काउंट कितना है? पहला डिस्काउंट 12% का है, दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना दी गई है? 4695.68 पॉइंट वैल्यू में दिख रहा है। आइए देखते हैं, कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो आप कहोगे 5800 का 12% का मतलब दोस्तों होता है 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/25। 3/25, 25 पर 3 का डिस्काउंट यानी 22/25। 22/25 पर बेचा गया है, 22/25 पर। सेलिंग प्राइस कितना है दूसरे डिस्काउंट की बात? तो आप कहेंगे 4695.68। ये पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है, ये दोनों डिस्काउंट के बाद की सेलिंग प्राइस है, तो इसी के बीच का जो गैप होगा वही दूसरा डिस्काउंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करेंगे? यहाँ पे 0.2 पे हटा करके क्या करते हैं? बटे क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। कर दिया। 25 चौका 100 कर दिया। ठीक है, 4 से इसको काटो, जरा देखिएगा 4 से काटा जा रहा है। 4 इकन्नम 4, 6 में 4 से भाग करोगे 4 इकन्नम 4, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 4 नवाई 36 और 4 दूनी 8। 4 से काट दिया। अब दोस्तों आप देख रहे हो ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कटेगा। जरा काटिए, 11 दूना 22, इसको 11 से काटिए, ध्यान से देखिएगा। 11 इकन्नम 11। अब 7 में 11 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाइए। अब 11 छक्का 66, 66 से 73 जाने के लिए 7 तो ये हो गया 7/9, तो 11 सते 77, 2 बचेगा 11 दूना 22। अब दोस्तों आपको मिला क्या है? जरा एक लाइन नीचे बढ़ा लेते हैं। 58/2 अनुपाते यहाँ क्या मिला है? 1067। अभी इतना काटा गया, आगे और काटते हैं। देखिए कोई बात नहीं, आसानी से भी आएगा। देखिए इसको अगर हम काटें दोस्तों 8 से काट लें, 8 सते 56, 2 बचेगा 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 पंचे 40, इसको 8 से काट लेते हैं। देखिए 8 इकन्नम 8, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 3 27 तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। अब इसको 2 से काट लीजिए। 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, यानी 725 मार्क प्राइस और 767 जान लीजिए सेलिंग प्राइस है। ये दूसरे डिस्काउंट के बाद की सेलिंग प्राइस है और ये दोनों डिस्काउंट के बाद है। इट मींस मैं ये कह रहा हूं पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 725 और दूसरे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 667। अब दोस्तों इसके बीच का जो अंतर होगा वही दूसरा डिस्काउंट होगा, तो इसके बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 58। कितना है? 58। अब यहाँ पे डिस्काउंट दूसरे की अगर हम बात करें तो 58/725 और गुणे 100। आइए देखते हैं, 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 से काटो, 25 सेकंड दूना 50, 25 दूना 50, 22 बचेगा, 25 नवैया 225। अब देख रहे हो 29 दूना 58 और 4 दूनी 8%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब आप देख रहे हो
आरपीएफ कांस्टेबल का ये प्रश्न है दोस्तों। कितना ज्यादा कैलकुलेशन है, मतलब करना ही करना है, कैलकुलेशन से आप बच ही नहीं सकते हो। जितनी बार वो कटवा रहा है देख लीजिए आप अपने नजर के सामने। इसका मतलब यह कि आपको कैलकुलेशन की तरीके सीखने पड़ेंगे सारे। आप इससे ज्यादा इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन दोस्त करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं जहां पे कैलकुलेशन बहुत सारे आ रहे हैं जो है। तो आप इस तरह सवाल को देखिए। अभी हम लोग और सवाल आगे करने वाले हैं, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आज हम लोग बहुत बेहतरीन सीरीज कर रहे हैं। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक कलम का अंकित मूल्य रुपए 3000 है। दुकानदार ग्राहक को 15% और A% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक कलम के लिए रुपए 2142 चुकाता है तो A का मान क्या है? आइए देखते हैं। 3000 रुपए मार्क प्राइस है, इस पे पहला डिस्काउंट है 15%। 15% का मतलब हो गया 3/20, तो 20 में से 3 घट जाएगा 17/20। 17/20 पर बेचा गया। फाइनली दोनों डिस्काउंट के बाद कितने रुपए में बेचा गया है? 2142। 2142। आइए दोस्तों 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटते हैं कितना हो जाएगा? 300 को, तो 150 आ जाएगा। 17 से इसको काटते हैं, चलिए आइए देखते हैं। 17 का नंबर 17, 17 4 21, 44 हो जाएगा। 17 दूना 34, 34 10 44, तो 102 हो जाएगा। 17 छक्का 102। अब आप देख रहे हैं 150 अनुपाते 126। अब ये किससे कटने वाला है? 2 से काट लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 75, और 2 से काट 2 6 12, 2 3 6। अब आप देख रहे हैं कि 75 की वस्तु को चाहे तो और इसे सरल कर सकते हैं। 3 से काट ले, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 1 3, यानी 25 की वस्तु 25 रुपए पहले डिस्काउंट के बाद था, दूसरे डिस्काउंट के बाद कितना आया? 21। तो देख रहे हैं दोस्तों 25 21 4 का डिस्काउंट है। परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 4 का डिस्काउंट है, किस पर है? 25 पर, और गुणे 100। 25 चौका 4 चौक 16%। कितने परसेंट? 16%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जहां पे कैलकुलेशन कम रहता है वहां पे सवाल आसानी से उत्तर आ जाता है, लेकिन जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फिर आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते। सवाल एग्जाम में आ गया और कैलकुलेशन है तो आपको एकदम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोशिश उसको ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट आउट करने की रहती है हमेशा जो है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 800 है, इसे अंकित मूल्य पर X%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट के बाद 403.20 रुपए में बेचा जाता है, तो X का मान क्या होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/12/2000 6 नंबर 1 दोस्तों। अच्छा प्रश्न। अब आपको 3 डिस्काउंट की बात किया, 3 डिस्काउंट में 2 आपको पता है, तीसरा डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है। यानी आपके पास जो मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस है आपके पास 800 रुपए। डिस्काउंट पहला X% है, फिर 10% है, और फिर आपका 20% है, और जो दोस्तों सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 403.20 रुपए। अब आपको क्या करना है? X का मान निकालना है। तो जैसे हम करते आए हैं दोस्तों, रेशियो से बनाइए, सबसे आसान तरीका वही है बनाने का। तो आपने देखा कि मार्क प्राइस कितना है, तो आप कहोगे 800 रुपए है। 10% का डिस्काउंट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9/10। 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/5। ये 2 डिस्काउंट के बाद की सेलिंग प्राइस है, जब 2 डिस्काउंट दिया गया, और तीनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना है? तो आपका है 403.2। 403.2। जीरो आप लिखिए चाहे न लिखिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके कैलकुलेशन पे। आइए दोस्तों, अब आप यहां दशमलव हटाइए और बटे क्या कर लीजिए?
10 कर लीजिए। अब 10 से 10 को आराम से आप हटा दीजिए, हट गया। 5 से इसको काट लीजिए, 5 इकन्नम 5, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 36, 5 आइए इसको 4 से उड़ाइए, 4 इकन्नम 4, 0, फिर 3 में नहीं जाएगा 0, अब 4 अठे 32। अब इसको 9 से उड़ाएं, 9 इकन्नम 9, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 9 इकन्नम 9, 1 बचेगा, 9 दूनी 18। अब आप यहां पे देख रहे हैं 160 है और यहां पे देख रहे हैं 112 है। आप इसको 16 से काटिए, 16 दहम में 160 और 16 सत्ते 112। तो आप देख रहे हैं 10 से 7, तो 3 का डिस्काउंट मिला है। 3 का डिस्काउंट किस पर मिला है? तो 10 पर मिला है, इंटू 100, 0 0 करिए, 10 तिहाई 30% का डिस्काउंट। एक्स का मान कितना है? एक्स आप कहोगे 30% का डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो आपको दोस्तों रेशियो से आपने बनाया, कितनी आसानी से आपका प्रश्न बन गया। आप रेशियो के अलावा भी जो तरीके मैंने आपको सिखाया है, आप उन तरीकों से भी आप इसको लगाओगे तो आपका उत्तर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 20%, 16% और X% की 3 क्रमिक छूटें दी गई है। यदि वह वस्तु रुपए 685.44 में बेची गई हो तो X का मान क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2020 शिफ्ट नंबर 3 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 20%, 16% और X% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। यदि वह वस्तु रुपए 685.44 में बेची गई हो तो X का मान क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2020 शिफ्ट नंबर 3 दोस्तों। वही तरीका जो अपने पिछले सवाल में लगाया था, सेम वही तरीका यहां भी अप्लाई करना है। डिस्काउंट आपके कितने हैं जरा ये देख लीजिए। पहला डिस्काउंट कितना है? 20% का है। 20% का मतलब 1/5। दूसरा डिस्काउंट आपका 16% का है। 16% का मतलब होता है 4/25 फ्रैक्शन रेट। आइए अब आप देखिए कि आपके पास 1200 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु, पहला डिस्काउंट आपने कितना दिया है? 20% का, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो 4/5 पर पहले डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 25 पर 4 का, तो कितना हो जाएगा? 21/25। ये 2 डिस्काउंट के बाद की सेलिंग प्राइस है और तीसरे तीनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है 685.44। 685.44 है दोस्तों। इसके बीच का जो अंतर आएगा वही तीसरी छूट होगी। तो आपको करना क्या है? 2 अंक पे दशमलव है, हटा करके नीचे क्या लिख लीजिए? 1 लिख के 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दशमलव था, मैंने कहा हटा करके बटे क्या कर लिया? 100 कर लिया। अब जरा इसको काटते हैं, ध्यान से मेरी बात समझे। कैलकुलेशन यहाँ दिख रहा है, कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा। 25 चौका 100। अब 4 से इसको काटते हैं, जरा देखिए। 4 इकन्नम 4, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। 4 इकन्नम 4, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 छम 24। 4 से मैंने इसको काट दिया। आइए पुनः इसको 4 से काटते, ऊपर भी 4 है, इस 4 से इसको काट सकते हैं। 4 चौक 16, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 4 अठे 32, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब जरा इसको देखिए, 21 से ही डायरेक्ट कट रहा है। देखो कैसे कट रहा है। 21 दूना 42, अब 8 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लीजिए, 21 चौक 84। अब आगे देखते हैं। अब आपके पास बचा क्या है? अगर इसको हम 5 से इसको काट लें, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 शून्य 16, यानी यहां आपका बचा है 240 और यहां आपका बचा है 204। अभी ये और सरल हम कर सकते हैं। आइए इसको हम 4 से काट लेते हैं। 4 छम 24, 4 शून्य 4 पंचे 20,
और 4 इकन्नम 4। अब आप देख रहे हैं 60 रुपए से 51 रुपए में बेचा गया। 2 डिस्काउंट के बाद 60 में बेचा जाना था, 3 डिस्काउंट के बाद 51 में, तो कितने रुपए कम में बेचा गया? यहाँ पे 9 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो होगा वो 9 का डिस्काउंट है, किस पर है? 60 पर है, और गुणे 100, तो 0 0 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15% का डिस्काउंट आ गया। 15%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो दोस्तों देख रहे हो, मतलब आपको जब कैलकुलेशन मिलेगा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर ना सके। जितना बार वो काटने की बात कर रहा है, काटा गया और देखिए आपका आंसर आ गया। आज की क्लास दोस्तों बस इतनी ही रहेगी। आज मैंने आपको कोशिश किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप डिस्काउंट का जो है वो आपको मैंने पढ़ाया है। अब दोस्तों टाइप हमने लगभग सारे टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रश्न हैं जिनको हम लोग करेंगे आने वाली कुछ क्लासों में। उसके बाद डिस्काउंट को हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की तरफ ले चलेंगे। और दोस्तों डिस्काउंट के बाद आपको क्या पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। दोस्तों पढ़ाई डेली निरंतर जारी रखिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।